प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम न संशयः। આપણે સેવા ભાવના જોઈ રહ્યા છીએ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। ગયા પાઠમાં આપણે અનુસરની ભાવના જોઈ હતી। હવે આપણે શ્રી હરિરાયજીની વાણીમાં ઉત્થાપન ભોગની શું ભાવના છે, ઉત્થાપનના દર્શનની શું ભાવના છે તે વિશે જોઈશું। ઉત્થાપન ભોગ પુલંદિનીઓના ભાવથી આવે છે તે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ। તેનો શું ગૂઢ ભાવ છે તે આપણે જોઈએ। फिर जब 6 घड़ी दिवस शेष रहा तब निकुंज में बूढ़े हुए प्रभु को जगाने की तथा उत्थापन भोग आरोगने की प्रार्थना सखीजन करती है। तब प्रभु जाकर श्री गिरिराज जी के ऊपर पधारते हैं तथा फल फूल इत्यादि आरोगते हैं। उस समय की प्रभु की स्थिति और उन्होंने की हुई लीला का वर्णन 27 श्लोकों से करते हैं। फिर जब 6 घड़ी दिन रहा तब सखियों का युद्ध कुंज भवन के दरवाजे के आगे आकर खड़ा रहा। प्रभु की लीलाओं का निरूपण करके ब्रजपति को जगाने लगी। हे राधिका कांत, आपके जागने का समय हो गया है। गाय सहित गोप व्रज में जाने के लिए आपकी राह देख रहे हैं। हे स्वामिनी जी को दर्शन के आनंद रूप, हे स्वामिनी सह स्थिति करने वाले, मुख पर बिखरे हुए केश से शोभा देने वाले, नख चंद्र कलंकित प्रभु के अंजन से शोभा देते हुए अधर वाले प्रभु, हे कपोल द्वय पर चक्राकार वाले प्रभु, हे हास्य युक्त वदन कमल वाले, मुख पर बिखरे हुए केश से शोभा देने वाले, नख चंद्र कलंकित प्रभु है, अंजन से शोभा देते हुए अधर वाले प्रभु, हे कपोल द्वय पर चक्राकार वाले प्रभु, हे हास्य युक्त वदन कमल वाले प्रभु, हे प्रियाधर पिपासक, हे विपरीत रस से प्राप्त स्वामिनी जी के श्रृंगार की शोभा वाले, हे केसर से रंगे हुए हृदय वाले, नखक्षत से चित्रित टूटे हुए मोती तथा मणि के हार से शोभित अंग वाले प्रभु, आपके श्री स्वामिनी जी के युद्ध की पूजाओं से आलिंगित कंठ वाले प्रभु, हे गोपीश, हे गोधन के अधीश, हे गोवर्धनधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन के ऊपर पुलिंदियों के साथ सखी वृंद आकर श्रम लेकर कंद आदि एवं वन के फल, दाड़िम यानी अनार, बेर, काले कसेरू, ककड़ी, खरबूजे, जमीरी, फालसे, पीलू, जामुन, नारंगी, केले, केरी तथा दूसरे वन्य फल लाकर नम्रता से आपकी राह देखती है। इस कारण आपने प्रभु ने उनके मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत प्रणय से आकुल सखीजन बहुत भावों से कहने लगी। तब स्वामिनियों के साथ श्री गोकुलेश्वर उनके प्रणय से व्याकुल होकर उठे। प्रभु के नेत्र लाल घूम हो रहे हैं, शयन के कारण नेत्र में आलस्य है, आभरण शिथिल हो गए हैं तथा सर्व अंग शिथिल हो गए हैं, सारा शरीर शिथिल हो गया है, वाणी बहुत कुछ टूटी फूटी है, अधर में से अमृत जैसा रस स्रवित हो रहा है। उच्च स्वर से उत्कंठा से गाते हुए गोपीजन के कंठ के ऊपर प्रभु ने स्वयं हस्त धर रखे हैं, धीरे धीरे चरण रखते हैं, गजराज के समान चाल है, केसर से लाल हुई तथा मसलाई हुई वनमाला से आप अच्छी तरह सुशोभित लग रहे हैं। वनमाला के मधु का पान करने वाले भ्रमरों के कूजन से वारंवार आदर देते हैं और उसकी सुगंध लेते हुए अपना स्वयं का कामदेव उद्दीप्त होता है। श्री स्वामिनी जी के दोनों हाथ के ऊपर अपने हस्त कमल रखे हैं, रस के अतिशय के वश होकर अपने भक्त के अधीन होकर गति करते हैं।
इस प्रकार विशेषता से निज जन के हृदय को संतोष देने वाली लीला परस्पर मार्ग में करते हुए कुंज द्वार के पास आए। अपने भाव से भावित अनंत सामग्री सहित स्वयं ही प्रिय अपने स्वामी जी के यूथ सहित है, सबके नेत्रों को आनंद प्रदान करते हैं। लीला से परवश हुए हुए श्री कृष्ण को सखियों ने देखा, तब अपने हृदय के आनंद के दूतों रूपी कटाक्षों से श्री हरि को आनंद प्रदान किया। तब आनंद के निधान हरि स्वयं भी आनंद देते हुए अत्यंत शोभायमान होने लगे। इतने में पुलिंदियों के जल्दी से आकर हरिदास गोवर्धन ने समर्पण किए हुए सभी उत्तम पदार्थ, कंदमूल, फल इत्यादि प्रभु के समर्पित प्रभु के समीप रखे। स्वयं कुछ देर खड़े रहे और सुंदर मंद हास्य वाला, लीला से विलास युक्त दृष्टि वाला ब्रजनाथ का मुख कमल देखने लगे। वे अपनी प्रभु के संबंध की अयोग्यता की भावना करने लगे, विरह से आतुर हो गए, देह धर्म भूल गए और चित्रप्राय होकर खड़े रहे। ब्रजनाथ ने भी वहां के सर्वजंगम पदार्थों को अपने नेत्र से शीतल करे तथा स्वामिनी जी युद्ध सहित सर्व सामग्री आरोगे। स्वयं फल रूप होने से सर्व फल अपने आप में और फल रूप होने से स्वयं ही फल है, तथापि आपने फलों का फल रूप में अंगीकार किया। हरिदास जी के फल देने वाले प्रभु ने स्वयं फल आरोगे। फिर स्वयं गोपालों तथा गायों के समूह में पधारे व्रज में जाने का विचार सखाओं के साथ किया तथा अनवसर के वियोग की व्रजस्थ भक्त की दशा और उसमें प्रभु का ममत्व तथा भक्ताधीनपना स्वयं प्रकट करते हुए व्रज की ओर जाने लगे। उस लीला का वर्णन 109 श्लोकों से करते हैं। फिर एकदम उठकर गोपों एवं गायों के साथ हो गए और बालकों से कहने लगे कि संध्या का समय हो गया है, अब गायों को व्रज में ले ही जाना चाहिए। बछड़े राह देख रहे हैं और हमारी दोनों माताएं आकुल व्याकुल होकर हमारी राह देख रही हैं। गोष्ठ में स्थित गोपीजन अपने अपने भाव से मेरे साथ अंतररमण करते हुए मत्यपरायण होकर झुंड बनकर फिर मेरे गुणों का गान करती है। अपने घर की समस्त क्रियाओं का उन्होंने त्याग कर दिया है, मेरे गुणगान में ही उनका मन है। वैराग्य की दशा उन्हें प्राप्त हो गई है और वे मेरी राह देखा करती है। लोकलाज का उन्होंने त्याग कर दिया है, नित्य मेरी कृपा की भावना किया करती है, अत्यंत दीन हो गई है, अब उनमें धीरज नहीं रही है, आतुरता से मेरी राह देख रही है। मेरे गुणों के ध्यान में ही उनका मन लगा हुआ है। मेरे वियोग के क्लेश से उनके शरीर सूख गए हैं तथा दिवस में भी यानी दिन में भी मेरी लीला के भाव को प्राप्त होकर आनंद मानती है। मेरे वाक्य का स्मरण करते हुए तथा मेरे आने के समय का स्मरण करते हुए मेरे बिना दिग्मूढ़ हो गए हो ऐसे बार बार मूर्छित हो जाती है। वन में से वापस आने के मार्ग में अनेक नेत्र कमल लगे रहते हैं। वे अति उत्तम श्रुतियां वेणुनाद श्रवण करने में परायण होकर कान लगा रखती है। संध्या काल में गायों सहित वन में से मैं आऊं उसकी भावना निरंतर करती रहती है। वे गोपीजन खिन्न होकर विरह से छिन्न भिन्न हो रही हैं। वे व्रज में हैं तो भी उनका चित्त मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरी पीड़ा यही उनका धन है। मेरे विरह दुख से दुखित है, जैसे तैसे करके प्राणों को धारण कर रही है। हे श्रीदामा, मेरे पास जल्दी आ, तू मेरा अंतरंग है, अतः मैं मेरे मन की बात तुम्हें कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। राधा मेरे हृदय का आधार है, राधा मेरे प्राण का जीवन है, राधा मेरे नयन का श्रृंगार है, राधा मेरे जन्म का फल है, राधा मेरा सर्वस्व है, राधा मेरे मस्तक का भूषण है, राधा ही मेरी दृष्टि का रूप है और मेरे
मुस्कान का शब्द है। मेरी नासिका की गंध भी वही ही है। मेरे सर्व विषयों रूप वही है। मेरे बाहर राधा है, मेरे अंदर भी राधा ही है। मेरे आगे भी राधा ही है, मेरे पीछे भी राधा ही है। चलते हुए भी वही है, खड़े रहते भी वही है, और शयन करते हुए भी मुझे वही है। स्वप्न में भी मैं उसी को देखता हूँ, सुषुप्ति में भी मैं उसी में लीन हो जाता हूँ। हे मित्र, मैं जागता हूँ तो भी मेरी आंखों के सामने से वह दूर होती ही नहीं है। भोजन करते समय भी उसी प्रकार वह मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। हे मित्र, मैं अधिक क्या कहूँ। जो मैं अपने मुख कमल में रखता हूँ वह सब उसके अधरामृत जैसे स्वाद वाला हो जाता है। हे सखा, उसके अधरामृत बिना दूसरी किसी वस्तु का भोग करना मुझे रुचिकर लगता ही नहीं है। उसके विरह में मैं घर में कैसे रह सकता हूँ। घर में रहा जा सकता नहीं है, उसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। हे मित्र, राधा के अधरामृत का सेवन करना ही मेरा जीवन है। छठा वाला व्याख्याનમાં પણ ગોપાલદાસભાઈ કહે છે કે રાધા અધર સુધા વિના પીયુને બીજું તે કંઈ ન ભાવે જી। तीनों लोकों में जिसके अंग की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, ऐसी राधा के बिना मुझे दूसरा कुछ भी सौभाग्य वाला लगता ही नहीं है। दूसरा तो क्या, मेरा रूप भी मुझे प्रिय नहीं लगता है। हे मित्र, उसके बिना निर्जन वन में फिरता हुआ मैं अर्धमात्र हूँ। वह मुझे अपने कंठ में तथा मुख में कब लगावेगी, यानी मुझे अपने कंठ से कब लगावेगी। हे सखा, मुझे अति प्रिय वह हंसकर मेरे विषय में, अपने प्राण वल्लभ के विषय में प्रथम अपना हस्त कब धारण करेगी। मैं राधिका के शयन की, गमन की, उसकी गजतुल्य गति की, उसके नखचंद्र के प्रकाश की निरंतर भावना करता हूँ। उसकी चलने की चतुराई से हिलने वाले नूपुर के नाद का तथा लाल साड़ी के पल्ले के नीचे शोभित होने वाले चरण कमल का तथा कटी पर धारण की हुई शोभायमान छोटी घुंघरियों के कलकल होने वाले नाद का, नाभि रूपी सरोवर पर प्रकाशित होने वाले लंबे मोती के हार का, अतिश्याम स्निग्ध कंचुकी के वस्त्र का और स्थल पर रहे हुए उत्तम पदक रूप आभूषण का, सुवर्ण, मणि, रत्न इत्यादि से प्रकाशित श्री अंग की शोभा का, कंठ में लगे हुए छोटे अपने सौभाग्य सूचक कांच के आभूषण का, उसके आगे बारीक मनकों के बने हुए कंठाभूषण का, उसके नीचे धरे हुए हीरा जड़ित चौकी नामक भूषण का, दोनों हाथों में शोभित सुंदर कांच की चूड़ी के समूह का, अनेक रत्न जड़ित कंकण की आकृति के भूषण का, दोनों हाथों पर धरे हुए शोभायमान दो बाजूबंधों का, गुंजामाला से सुशोभित कंठ तथा उरस्थल के प्रकाश का, बिंबाधर के स्फुरण का, गंडस्थल के चमत्कार का, नासिका के मोती के नकवेसर का, घुंघराले केशों से घिरे हुए मुख का, कस्तूरी के बिंदु से शोभित कपाल पर धरी हुई हीरे की टीकी का, ललाट पर सोने की 3 रेखा रूपी आड़ का, मोती की अलकावली का, मणि, माणिक्य, हीरा इत्यादि से जड़ित तिलक का, मांग के बीच में सिंदूर वाले मोती से बंधे हुए केशपाश का, दोनों वेणी के बीच में धरे हुए शीश फूल का, मोती और सुवर्ण की माला तथा पुष्प की माला से गूंथी हुई वेणी का, रत्न से गूंथे हुए लटकन के कोने पर लगे हुए शोभित रेशम के गुच्छे का, मस्तक के भूषण पर धरे हुए बारीक निर्मल वस्त्र का, दोनों चरणों के तल्ले के नीचे लगाए हुए केसर तथा अलतक की शोभा का, या एटले आपणे जेने अलतो कहीए छीए, अड़तो लगावे ने चरण माते। हे मित्र, मैं सर्वदा नाम ले लेकर स्मरण करता हूँ,
ऐसा कोई काल आवेगा कि जिस समय ऊपर वर्णन की हुई ऐसी मेरी प्रिया अत्यंत प्रसन्न होकर मेरे सन्मुख पधारेगी। हे सखे, मुझे यह खेद होता है कि वह स्वयं कोप करके संताप प्राप्त करती है। मैं सदा दोष करता हूँ, अतः मुझे ही ठपका देना उचित है। मेरे देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, आत्मा इत्यादि सर्व उसके लिए ही है। मेरे स्वार्थ के लिए इनमें से कुछ भी नहीं है। हे प्रिय, मेरा सर्वस्वरूप मैंने मेरी निरंतर भावना करने वाली मेरे हृदय में रही हुई प्रियाओं को दे दिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं उनके हाथ बिक गया हूँ तथा भूतल पर मेरा प्रसाद तथा कोप उनके ही अधीन है। मेरे अधीन कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र, तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे राधा कृपा करे। हृदय को प्रिय राधा मेरे हृदय में ही बसी हुई है। श्री जी बाबा, तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे राधा कृपा करे। हृदय को प्रिय राधा मेरे हृदय में ही बसी हुई है। मैं गोपीजन में आसक्त हूँ, उनके बिना सबका स्मरण करने में विरक्त हूँ। मेरे गुणों का स्मरण करने में मैं असमर्थ हूँ। गोपीजनों के साथ मेरी स्थिति है, ऐसा मेरा सर्व स्वभाव तुम जानते हो। परंतु तुम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे आगे कहे बिना रहा नहीं जाता है। इसलिए यह सब मैंने तुम्हारे आगे कहा। तुमने भी वह सब तुम्हारे हृदय में ही रखना, किसी दूसरे के आगे मत कहना। अब यहाँ से ब्रज में जाना चाहिए, क्योंकि दिन ढलने को हुआ है। क्रीड़ा करते हुए, गीत गाते हुए और नृत्य करते हुए गोपों सहित सब गायों को लेकर चलना चाहिए। अच्छे गेरू इत्यादि से चित्रित करके मोरपींछ की पट्टियां तथा भूषण वगैरह बनाकर गायों को अलंकृत करो। बलवान गोपों की सहायता करने के लिए गोप बालकों को आगे रखो। उनके पीछे बलदेव जी और उनके पीछे चारों ओर गायों को रखो। उनके पीछे मैं तथा मेरा सखा समूह में रहेंगे, नृत्य करते हुए, दौड़ते हुए, गायन करते हुए और खेलने में तत्पर, हंसते हुए, हंसाते हुए। गेरू इत्यादि धातुओं से चित्रित अंग वाले, गुंजामाला से शोभित कंठ वाले, मोरपींछ के आभूषण वाले अपने को भी उनके पीछे रहकर जाना चाहिए। गोपियां मेरे सम्मुख आदर पूर्वक आवेंगी, वे सबके आगे चले, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वे गोपियां मेरे वियोग से दुखी हो गई हैं और मेरे लिए ही अपना जीवन धारण किए हुए हैं। मेरे गुण का स्मरण करके ही, और कोई भी स्मरण उनके मन में होता ही नहीं है। मेरे दर्शन के बिना बहुत क्रोश हो गई है, अत्यधिक आरती से पीड़ित हो गई है। मेरे संग की आशा का अवलंबन करके रही है। वियोग भाव में विलसती, मेरे गुणगान के प्रलाप करती, मेरे लिए ही लोकवेद में कही हुई क्रियाओं का त्याग करके रही है। अपने देह इत्यादि का अनुसंधान भूल गई है। देह की आवश्यक क्रिया उनकी छूट गई है। वियोग से विकल होकर यथार्थतः प्रीति से मेरी राह देख रही हैं। उनकी आंखें निर्निमेष यानी बिना निमेष की फटी हुई, એટલે કે આંખનું એક પણ મટકું માર્યા વિના फटी हुई जैसी हो गई है। उनका मात्र जीव ही टिका हुआ है। उन्हें बहुत क्लेश हुआ है। दीन वेश धारण करके मान को छोड़कर ब्रज में रहती है, तो भी एकाग्र मन वाले भाव से रमणीय एवं मनोरम में दूर हूँ, तो भी मेरे आने की भावना करती रहती है। मैं जो उनका सर्वस्व हूँ, उनका लौकिक, वैदिक, दैहिक, पारलौकिक सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे ब्रज में जाने से गोपियां जो कि मुझ में परायण है, मेरा परम आश्रय करने वाली है, उनके जीव में जीव आ जाएगा, क्योंकि अभी तो वे हैं तो भी नहीं जैसी ही हैं। इस प्रकार अपने मित्र श्रीदामा के साथ दुख हरता भगवान ने विचार करके हर्ष हृदय से आनंद से भरे हुए शीघ्र ही पर्वत पर चढ़े। भगवान ने मोरपींछ का मुकुट धारण किया है, कोमल पल्लव इत्यादि के आभूषण धारण किए हैं।
वन के पुष्प के बनाए हुए सुंदर वेश से रति का दान करने वाले हैं। गुंजा के आभूषण से युक्त मल्ल वेश से शोभित हो रहे हैं। त्रिभंग ललित अंग शोभा दे रहे हैं। सुंदर पीतांबर के अंचल से शोभायमान हो रहे हैं। वन की धातु गेरू वगैरह से श्रीअंग पर अद्भुत चित्र किए हैं। ब्रज में पधारने के ध्यान में सर्वश्रम भूल गए हैं। श्री स्वामी जी का स्मरण होने से हृदय में हृदय होते भाव से भरपूर हो गए हैं। वेणु को इस तरह बजाया कि उसे श्रवण करते ही सभी गायें आ जावे। प्रत्येक गाय का नाम लेकर नित्य बुलाते और वात्सल्य से स्मरण करते। अतः भाव के वेग से वे गायें दौड़ती आई तथा सर्व गायें निकट आकर पास में इकट्ठी हो गई। सभी गायें हृदय में आनंद देने वाली, कामदेव से भी सुंदर, ब्रजनाथ का मुख कमल नेत्र रूप भ्रमर से हर्ष से एकटक दिखती रही। अपने सिंह हिलाती है, अपने मुख प्रभु के सामने ऊंचे करती है, पूछे उछाल रही है तथा अपने भराव स्तन में से दूध की धाराएं छोड़ रही है। मुख में दुर्वा के दल है, उनकी सुगंध से अर्धनिमीलित नेत्र से देखती है। दोनों कान ऊंचे करके वेणुनाथ का श्रवण करने में परायण हो गई है। गेरू इत्यादि परंतु अन्य विचित्र धातुओं से रंगी हुई है। मोर पीछ से रची हुई पट्टिका मुख के ऊपर अलंकृत की है। ललाट के बीच में चमकते हुए सोने के आभरण से शोभायमान हो रही है। कंठ में चमकते हुए सोने की सांकल घंटड़ी सहित बांधी है। मोती और मणि वाली सोने की माला अलंकार रूप में धरी है और चारों पैरों पर सोने के नुपुर के आभरण धरे हैं। कोई कोई गायें श्री कृष्ण की प्रीति पात्र है, उन्हें पीतांबर ओढ़ाए हैं। दोनों सिंगों के बीच में मोर चंद्रिका धरी है, वह मस्तक हिलाने से हिल रही है। दोनों कानों से सिंगों पर लगाकर चमकते हुए चम्मर बांधे हैं। वे गायें अपने स्वामी के साथ हाथ में धारण किए हुए पीतांबर की ओर अच्छी तरह से दृष्टि कर रही है। मोर पीछ का चम्मर चमकता हुआ हिलता है, उसके आंदोलन से गाय सामने देख रही है, अपने सींग हिलाकर अपने चंचल भावों का सूचन कर रही है। जैसे भयभीत हो गई हो ऐसे त्रास युक्त एवं चकित मुख वाली दौड़ी चली आ रही है। अपने स्वामी का मुख कमल देखने के लिए उत्कंठा से व्याकुल हो गई है। गोपाल के कर के स्पर्श से पसीने से युक्त एवं रोमांच युक्त हो गई है। वेणुनाथ से गति स्थिर होकर चित्र विचित्र जैसी खड़ी हो गई है। दांत में घास का कौल चबा रही है। सर्व कार्य में अरुचि हो गई है। पृथ्वी पर लगे हुए भगवान के चरण कमल के चिन्हों को देखते देखते भगवान के पीछे चलने में प्रीति वाली है। भगवान ने अपना पीतांबर उछालकर चारों ओर घुमाया। इससे वेणुनाथ से बुलाई गई गाय शीघ्रता से पास में आ गई। आगे से बालकों सहित शस्त्रधारी गोपों को भेजा। उनके पीछे सर्व गोधन को एकत्रित करके अलग अलग टोले यानी झुंड बनाए। फिर आपने गोपों से घिरकर वेणु बजाए और गोप बालक भी सिंगी बजाते हुए जल्दी चलने लगे। जैसे कमल के पत्र चारों तरफ से कमल को घेर लेते हैं, उसी प्रकार गोपों ने भी अपने प्रभु को घेर लिया। वन में उन्होंने भगवान के यश का अनुभव किया था, उस शुद्ध यश का गान वे करने लगे। वन के गेरू, कोमल पत्र, पुष्प इत्यादि से अपने अंगों को चित्रित किया है। ऐसे अनेक आभरणों से युक्त होकर मत होकर हाथ में लकड़ियां लेकर चलते हैं। कटी पर सिंगी इत्यादि धरी है। गोप वेश से शोभा दे रहे हैं। अपने नाथ श्री कृष्ण का गान सुनकर हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गए हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजाते हैं, कूजन करते हैं। गोपाल वेशधारी प्रिय प्रभु को संतोष प्रदान कर रहे हैं और उन्हें हंसाते हैं। गोविंद भगवान ने भी आश्चर्य युक्त फल रूप श्रीअंग को धारण किया है। वनमाला से चरण सेवित है और वन की धातुओं से आप चित्रित है। सिंगी तथा लकुटी का कटी पर धारण किए हैं। जठर पर यानी पेट पर पीतांबर लपेटा हुआ है।
नृत्य करते हैं, उससे नित्य मर्दन करी हुई ब्रजभूमि के क्लेश को दूर करते हैं। वाम हस्त में कमल को घुमाते हुए वनमाला पर बैठे हुए भ्रमरों को उड़ाते हैं। फूल खिले हुए वृक्षों को देखते देखते चलते हैं। पुष्पों वाली लताओं को अपने नाखून से दबाते हैं। फल की भेंट धरने के लिए अपनी फलयुक्त शाखा को नीचे झुकाते हुए वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। पुष्पलता एवं पत्रों इत्यादि के उपयोग का बोध इस प्रकार करते हैं तथा ब्रजभूमि को अपने चरण का गाढ़ संबंध करवाते हुए दौड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए निकुंजों के दर्शन करवाते हैं। पूर्व दिनों में जहाँ रति क्रीड़ा की हो वह भी दिखाते हैं और स्वामिनी जी के भाव की भावना मन में करते हैं। ऐसा करते हुए कभी कभी मार्ग में उदास हो जाते हैं, कभी आदर सहित चलते हैं, कभी नेत्रों को निमीलित यानी मीच कर देते हैं और कभी कभी नेत्र में अश्रु आ जाते हैं। किसी समय भावना के आनंद से रचित गायन को अत्यंत उच्च स्वर से गाते हैं। कभी अंतःकरण की उत्कंठा से अपने मित्र के कंधे पर बाहु धरते हैं। कभी तो वेणु बजाते हुए जंगम वस्तु को स्थावर कर देते हैं तथा वृक्षादि स्थावर वस्तु को अंतरानंद का दान करते हैं। तब उनको रोमांच होता है और मधुधारा का अच्छी तरह से आविर्भाव होता है। भगवान के ललाट यानी भाल प्रदेश पर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही है तथा अलकावली गोरज से व्याप्त हो रही है। अपने स्वरूप में 10 प्रकार के रस प्रकट करते हैं। अपने मुखारविंद में रहने वाले अपने धर्म से गोपिकाओं को मोहित करते हैं। गोरज से अलग व्याप्त हो गए हैं। वे 4 पुरुषार्थ रूप हैं क्योंकि उनके दर्शन से लौकिक चारों पुरुषार्थों की कामना निवृत्त हो जाती है। वन में रहकर जो लीलाएं आपने की उनका अनुभव करवाते हैं। अपने आप को स्वामिनी इत्यादि के संग के स्मरण से उत्पन्न होने वाले आनंद से श्रीमुख आनंद युक्त हो जाता है। नेत्र घूर्णयमान है, उनके कटाक्ष से रमण स्थल की सूचना करते हैं। बाहें हाथ से में उत्साह से लीला सहित कमल बाएं हाथ में उत्साह से लीला सहित कमल धारण किया है, उससे शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। उस कमल के द्वारा वनमाला पर बैठे हुए भ्रमर के अवरोध को दूर कर रहे हैं तथा भ्रमर के गुंजार के साथ स्वयं भी अद्भुत हुए भाव से तान सहित गान करते हैं। नृत्य में चरण की चाल सूचित करने के लिए भूमि पर चरण धरते हैं। अनंत भेद की सूचना करने के लिए हस्त की भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा बतलाते हैं। लीला के प्रकार का सूचन करने वाली मस्तक की भिन्न भिन्न चेष्टा का बोध करते हैं। पके बोर यानी बेर जैसे लाल वदन वाले स्वयं हैं तथा कोमल गंड स्थल से शोभायमान है। अपने भक्त की आरती को दूर करने के लिए हुए परिश्रम से पसीने के बिंदु मुख पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री स्वामिनी जी के स्मरण से अत्यंत मदयुक्त घूर्णित लोचन है। अपने अतिशय करुणानंद से समस्त गोकुल को भर दिया है। वेणुनाथ के स्वर की गति के भेद से अपनी स्थिति बतलाते हैं। प्रत्येक स्वामिनी जी के नाम तथा गुण का कीर्तन करते हैं। गोपीजन अब आवेंगी ऐसे ज्ञान से हर्ष से लोचन प्रफुल्लित हो रहे हैं। गोपीजन के स्नेह से मन में से धीरज समाप्त हो गई है। विरह से उत्कंठा के कारण व्याकुल हो गए हैं। स्वयं अपराधी हो इस प्रकार स्वयं के कृत्य के दोषों का विचार कर रहे हैं। सर्वात्म भाव वाली गोपी के भाव की भावना करने में शिरोमणि है। संध्या के समय प्रकट मूर्तिमान कामदेव जैसे दर्शन देते हैं। विक्षेपक तथा आच्छादक इत्यादि 2 शक्तियों सहित है। लावण्यामृत के सिंधु में से उत्पन्न होने वाली लहरों से मुख छा गया है। श्री यशोदा जी के जन्म को सफल कर रहे हैं।
सत्पुरुष के आश्रय का स्थान है, ब्रज के ताप को दूर करते हैं। ऐसे भगवान ब्रज के समीप पधारे। इस समय प्रभु ने वेणुनाद किया। वह सुनकर ब्रज में स्थित गोपीजन प्रभु पधार रहे हैं ऐसा जानकर घर में से उठकर प्रभु के सन्मुख आए। वे लोग यानी गोपीजन मार्ग में प्रभु के स्वरूप, अपनी अभिलाषा इत्यादि अनेक विषयों का संवाद करते हुए ब्रज की सीमा के पास खड़ी रही। उस लीला का वर्णन 53 श्लोकों से करते हैं। એટલે હવે સંધ્યાના દર્શનની શું ભાવના છે તે શરૂ થાય છે તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। જો આપને આ ગમ્યું હોય અને આપને લાગે કે આનાથી ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।